ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, निश्चिंत हैं, टेंशन फ्री हैं। आज हम टेंशन को बाय बाय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का टॉपिक यही है, गुड बाय टू टेंशन। तनाव को अलविदा करना। अलविदा तनाव। वाहिदा, मैं आपसे पूछती हूँ, किस किस को तनाव होता है? खड़े हाथ खड़े करो। टेंशन होता है, सबको होता है। ज्यादा कर लोगों को टेंशन। छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको होता है। छोटे बच्चे भी हाथ खड़ा करें। किस चीज का टेंशन होता है? पढ़ाई का, होमवर्क का भी होता होगा, एग्जाम का भी होता होगा। आज छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर व्यक्ति टेंशन का शिकार है। सबको ये शब्द मालूम है। जब 20, 30, 40 साल पता ही नहीं था कि टेंशन क्या चीज होती है। आज हर एक को मालूम है। क्यों टेंशन बढ़ते जा रही है? क्या ये टेंशन नॉर्मल है? क्या टेंशन जरूरी होती है? इस सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कैसे इसको विदाई दें। किसी ने कहा, एक वक्त था जब हंस के उठते थे, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाता है। मुस्कुराएंगे क्या जब टेंशन हो, सर पर बोझ हो? मुस्कुरा कैसे सकते हैं? तनाव इतना कॉमन है, आजकल इससे प्यार हो गया है। एक व्यक्ति कहने लगा, तनाव से हो गया है मोहब्बत। जिस दिन कोई टेंशन ना हो तो टेंशन होने लगती है कि आज टेंशन क्यों नहीं। और डॉक्टर भी कहते हैं, आज जितनी भी बीमारियां हैं उनको साइकोसोमैटिक कहा जाता है, जो मन से शुरू होती है। और मन में आने वाला तनाव ही ज्यादा बीमारी का कारण है। टेंशन कह दो, गुस्सा कह दो, डिप्रेशन कह दो, ये सारी चीजें बीमारियां हमें पैदा करती है। ये सब बीमारियां, कैंसर, हार्ट से लेके हेड तक की बीमारी टेंशन से होती है। चमड़ी से लेकर हड्डी तक टेंशन से रोग हो सकते हैं। टेंशन कोई अच्छी चीज नहीं है। काम जरूर हम करें, अपने टारगेट को ठीक करो, गोल को सेट करें। हर चीज 2 तरीके से की जा सकती है। हम टेंशन लेके काम करें और ये टेंशन लेके काम नहीं कर सकते। ध्यान से हर चीज करें। अपना टाइम है, इतने टाइम में ये काम करना है,
ज़्यादा रिजल्ट टेंशन में आता है या कूल माइंड में आता है? जब हमारा माइंड रिलैक्स हो तो ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलता है। छोटे बच्चे बैठे हैं, पेपर वाला दिन जब टेंशन हो जाए तो क्या अच्छा से लिख सकते हैं? भूल जाएंगे टेंशन के कारण। जब टेंशन होती है तो हमारा ही पावर कम हो जाती है, मेमोरी पावर भी कम हो जाती है, डिसीजन भी लेना कम हो जाता है। तो उस टेंशन से कैसे बचें? टेंशन नॉर्मल नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं टेंशन तो होती ही है, उसको बहुत गौरव वाली चीज समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टेंशन बीमारी है। जब तक बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे तब तक इलाज नहीं हो सकता। बीमारी को नॉर्मल समझ लिया, नेचुरल समझ लिया तो उसका दवाई नहीं हो सकती। इसलिए ये मान्यता है कि टेंशन तो होता ही नहीं है, होना ही चाहिए, ये हमारा भ्रम है। हम बिना टेंशन के भी जी सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं, टेंशन को अलविदा कर सकते हैं। हेल्थ भी अपनी अच्छी कर सकते हैं और जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं बिना टेंशन का। इसलिए टेंशन को विदाई देनी है। कोई भी बात जीवन में आए, भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। टेंशन तो बहुत है। जब हर चीज का पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? ऐसा करता, वैसा करता, बहुत विचार मन में आने लगते हैं तो टेंशन हो जाता है। नॉर्मली हमारे मन में दो संकल्प आता है, एक थॉट और एक नॉर्मल। एक सेकेंड में दो विचार पैदा होता है। एक सेकेंड में दो विचार पैदा होने लगते हैं। नेगेटिव का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा सोचने से बात का बतंगड़ बन जाता है। राई सी बात भी पहाड़ जैसे बन जाती है। बात है बहुत छोटी सी, ये सोच कर हमारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि उस छोटी बात से घबरा कर उसे टेंशन का रूप दे देते हैं। और जिसका मन स्ट्रांग होता है वो बड़ी बात को भी छोटा बना देता है। उसी घटना में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है और एक व्यक्ति रो रहा होता है। एक जैसी बीमारी दोनों का आई, एक नॉर्मल है और एक चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। जिसका मन स्ट्रांग होगा वो टेंशन से ग्रस्त नहीं होगा। एक बात है मन को स्ट्रांग बनाना। हम क्या करते हैं? हमेशा टेंशन का अपनी
फलाना व्यक्ति हमारा टेंशन का कारण है। दूसरे को बहू कहती है सास नहीं ठीक है, सास कहती है बहू ठीक नहीं है, बच्चे कहते हैं माँ बाप ठीक नहीं है, माँ बाप कहते हैं बच्चे ठीक नहीं हैं। पति पत्नी को दोष देगा और पत्नी पति को दोष देगा। जब से आई है तब से मुसीबत ही मुसीबत है, यही टेंशन है। अब कौन हमारी टेंशन का कारण है? यही हमारा भ्रम है कि दूसरे हमको टेंशन देते हैं। दूसरा व्यक्ति ना हमको गुस्सा दिला सकता है, न टेंशन दे सकता है। जिस घड़ी हम दूसरे को आरोप लगाते हैं, दूसरे को कहते हैं ये दोषी है, उस घड़ी हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं। जैसे ही हमने कहा वो हमारे समस्या का कारण है, मतलब हम अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। वो चाहे हमें नचाए या चलाए, बैठाए, रुलाए, सुलाए, टेंशन दे, गुस्सा दे, कुछ भी कराए, मैं तो उसका गुलाम हूँ। जिस घड़ी आपने फैसला कर लिया दूसरा नहीं, टेंशन का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, फिर आप सोचने लगेंगे अगर मैं जिम्मेवार हूँ तो मैंने टेंशन पैदा की है तो टेंशन दूर भी कर सकता हूँ। जब तक वो हमको तंग करते रहेंगे वो हम तंग होते रहेंगे। ये सारी जिम्मेवारी मेरी है, आप कब उससे निकल पाएंगे? एक ऑफिस है, एक बॉस है, सबने एक जैसे गलती की, बॉस ने सबको एक जैसा डांटा। अब 10 का तरीका एक जैसा होगा। गलती भी सबकी एक जैसी थी। कोई एक डांट से रोने लगा और एक टेंशन में आ गया, एक कहता है कोई बात नहीं, डांट पड़ती रहती है। तो क्या कारण है? एक घबरा गया और एक इस परिस्थिति में घबरा गया और एक नॉर्मल रहा। इसका मतलब उनके अंदर का शक्ति जिसकी जितनी है उसी हिसाब से बॉस हमारे टेंशन का कारण होता तो सबको एक जैसे टेंशन होता। इसका मतलब हमारी इतनी कैपेसिटी है प्रॉब्लम से लड़ने का, वो इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे जो हमें अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाएंगे। क्यों ना हम अपने अंदर बल भरेंगे ताकि हमारा टेंशन सदा के लिए दूर हो जाए, और हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है टेंशन को अगर अलविदा कहना। शांति। अधिक जानकारी के लिए हमारे सेवा केंद्र से संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।